अस्सलाम वालेकुम जी। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। ग्रीन पार्टी के एहतजाज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जो अपडेट है, उस हवाले से मैं आपको आगाह करूँगा कि अभी तक क्या पेशकदमी हुई है और क्या ताज़ा तरीन इतलात आ रही हैं। ये दूसरा मौका है कि जो ग्रीन पार्टी के अमीर हैं, सरबराह हैं, उनकी जानिब से उनकी सोशल मीडिया टीम ने तो ये पैगामात वायरल किए कि वो बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं जल्द। और फिर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे, ऐसा ना हुआ। उसके साथ-साथ जो पाकिस्तान अफ़वाज ने सरप्राइज़ दिया है, अपनी मट्टी का दिफ़ा किया है और क्या इत्तलात आ रही हैं फ़ितनतुल अल ख़वारिज के हवाले से, जो उनके सरबराह हैं, उनके हवाले से। और जो सहाफ़ी हैं अब वो भी इस ख़बर की तस्दीक कर रहे हैं कि उसे जो नूर वली मसूद था, उसे जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। अगर उनसे पहले उनके जो रहे हैं सरबराह फ़ितनों के, उनको तो अमरीकी ड्रोन हमलों में हलाक किया गया, लेकिन ये पहला मौका है और इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। तो ताज़ा तरीन अपडेट और सबसे अहम बात इसमें ये है कि जो वफ़ाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, वो अभी तक बिल्कुल इस सारे मामले पर ख़ामोश हैं। मेरा जो नुक्ता नज़र इस हवाले से या जो इन्फॉर्मेशन है कि पस पर्दा कुछ न कुछ चल रहा है। और जो ग्रीन पार्टी के मरकज़ी शूरा के फेसेस हैं, जिसमें शफ़ीक अमीनी साहब ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक होते हैं, हर मुज़ाकराती टीम का वो हिस्सा नहीं है। वो भी ख़ामोश हैं, उनकी जानिब से भी कोई बयान सामने नहीं आ रहा। मोहसिन नकवी साहब भी ख़ामोश हैं, तो लग यूँ रहा है कि बैकडोर कुछ न कुछ चल रहा है। लेकिन इस पर आने से पहले मैं ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल आपको बता दूँ। ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल इस वक़्त ये है कि लाहौर में फ़िलहाल इंटरनेट बंद नहीं किया गया। पिंडी में इत्तलात हैं और पंजाब भर में 10 रोज़ के लिए दफ़ा 144 का नफ़ाज़ कर दिया गया है। इसके साथ-साथ जो लाहौर इस्लामाबाद या इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे है, वो बंद की गई है। बाबू साबू और ठोकर नियाज़ बेग पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जबकि जीटी रोड पर भी जगह-जगह रुकावटें खड़ी की गई हैं। जो एक ऐलान ग्रीन पार्टी की जानिब से ये किया गया था कि इस्लामाबाद अमरीकी सफारतखाने के बाहर नहीं, तो फिर लाहौर में जो कौंसल जनरल है, उसके बाहर। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप रुकिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक ज़रूरी चीज़ ऐड करनी है। अब सोशल मीडिया पर वो मखसूस जमात के वो वायरस ज़दा प्रो डॉलर ट्रोलर्स वीडियो क्लिप मुनज़्ज़म अंदाज़ में शेयर कर रहे हैं, कुछ वीडियो क्लिप्स, और बार-बार ग्रीन पार्टी के कारकुनान का हवाला दे रहे हैं। लेकिन ये क्लिप आप ये कह रहे हैं कि 1 घंटे 2 घंटे पुराने हैं, लेकिन वो मुनज़्ज़म अंदाज़ से इस तरह एक कैम्पेन चलाएँगे, एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि जिसके नताइज मनफ़ी निकलें, मुस्बत ना निकलें, यानी इससे खैर बरामद ना हो बल्कि शर बरामद हो। तो ये वो एक मुनज़्ज़म अंदाज़ में अब आएँगे और आहिस्ता-आहिस्ता जो वक़्त गुज़रेगा त्यों-त्यों आपको ये चीज़ रियलाइज़ भी होना शुरू हो जाएगी। कुछ पोस्ट ये हैं कि कराची डिवीज़न को कह दिया गया है, फिर फलानी डिवीज़न को कह दिया गया है। तो मेरी इत्तलात जो हैं जो ग्रीन पार्टी का मरकज़ी मीडिया सेल है, वो बिल्कुल ख़ामोश है। उस जानिब से अभी तक कोई हिकमत अमली वाज़ेह तौर पर सामने नहीं आई, ना उन्होंने इस चीज़ का वाज़ेह ऐलान किया है कि क्या करना है। हाँ, अपने कारकुनान का हौसला बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिन शहरों में या एरियाज़ में, अगर पिंडी की बात की जाए, वहाँ पर इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई है, तो वहाँ के जो कारकुनान हैं, वो ब्लाइंड हैं, उन्हें नहीं पता क्या हो रहा है। वो सुनी-सुनाई बातों पर यकीन कर रहे हैं और फ़ोन कर के भी पूछ रहे हैं। कुछ फ़ोन कॉल्स हमें भी आई हैं कि क्या ताज़ा-तरीन लाहौर की सूरत-ए-हाल है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिसकोटेड कर दी जाती है या फ़ेक न्यूज़ फैलाई जाती है, तो वो एक मखसूस जमात का सोशल मीडिया ये मुतहर्रिक हुआ है। तो मैंने इसलिए कहा है कि ये लाहौर वाले एहतजाज की भी अभी उस तरह कॉल बाकायदा तौर पर नहीं दी गई, लिहाज़ा मुसद्दक़ा इत्तला जो होंगी, जो उनका मरकज़ी मीडिया सेल प्रेस रिलीज़ जारी करेगा, सिर्फ़ उस पर ही यकीन करना चाहिए। क्योंकि चंद अकाउंट्स को तो हम जानते हैं, लेकिन अचानक कुछ अकाउंट्स ऐसे मुतहर्रिक हुए हैं कि जिनका ताल्लुक दूर-दूर से ग्रीन पार्टी के साथ
نہیں ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جن کا دور دور تک تعلق کرین پارٹی کے ساتھ یہ نہیں ہے، یہ ایک جو سلسلہ شروع ہونا ہے، اب ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس کانفرنس 2:30 کا کہہ دیا نا، تو وہ پریس کانفرنس ہونی ہے، تو اب یہ پراکسیز وغیرہ متحرک ہو چکی ہیں کہ جو وہ فتنہ کچلا گیا ہے افغانستان میں، افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت انڈیا میں ہیں، کہ بھائی تم انڈیا میں کیا کر رہے ہو؟ تم اتنے بڑے احسان فراموش ہو کہ پاکستان نے ہر طرح کی تمہاری سپورٹ کی اور تم انڈیا میں بیٹھے ہوئے، تو پھر وہ وہاں پر جو معاملہ ہوا ہے اب اس کی تصدیق ہو رہی ہے، اور سینئر صحافی جو افغانستان سے وابستہ ہیں وہ بھی تصدیق کرے ہیں، تو یہ دو باتیں مکس ہونی ہیں سوشل میڈیا پر۔ یہ دو معاملات جو دو ایشوز ہیں، کرین پارٹی والا اور یہ افغانستان ریلیٹڈ یا وہ جو فتنہ ہے ان کے ریلیٹڈ، یہ مکس ہو کر اچانک یہ ایک لہر پھر سوشل میڈیا پر آنی ہے، اور یہ فوٹیجز وغیرہ بھی مکس کر کے ان کو اے آئی جنریٹ کر کے پھر وائرل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو میری جو اطلاع ہے جو ابھی تک کی، اب 12 بج گئے ہیں، تو کوئی اپڈیٹ نہیں ہے کرین پارٹی کی جانب سے یا حکومت کے اعلیٰ حکام کی جانب سے۔ وجہ یہ ہے کہ وہی کل جو طلال چودھری نے بولا یا کیا، شاید اس کا کچھ حلقوں کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہو کہ اتنا اوور ہونے کی کیا ضرورت تھی، یہ ممکن ہے کیونکہ اس وقت اگر کسی کے بیان کی اہمیت ہوگی تو وہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے بیان کی اہمیت ہوگی میری نظر میں، اگر وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کیونکہ بہرحال وزارت داخلہ ان کے انڈر ہے، اور طلال چودھری کن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ کن کو کرتے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ ابھی تک جو لبیک کی مجلس شورا کے جو فیسز ہیں جن کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ ان کو لیا جاتا ہے مذاکرات میں، ان کے ساتھ مذاکرات کیے جاتے ہیں، تو وہ ابھی تک خاموش ہیں۔ آیا وہ پنڈی میں ہیں، لاہور میں ہیں، کہاں پر ہیں، ان کی لوکیشنز کیا ہیں، ان کی جانب سے ابھی تک اس طرح کا کوئی، یہ ان کی اپنی حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح کی ٹینس سچویشن بنی ہوئی ہے اب کھل کر آ جانا چاہیے۔ لیکن 12 بجے کی تازہ ترین صورتحال ابھی تک یہی ہے کہ خاموشی ہے، بالکل پر اسرار قسم کی خاموشی ہے، تاہم فتنوں کو کچلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور جو ان کے صورتکار ہیں، جو ان کے ہمدرد ہیں، وہ شور و گل کریں گے، تو ان چیزوں کو وہ مکس کرنے کی کوشش کریں گے، اور کرین پارٹی سے آکسیجن تلاش کرنے کی یہ مخصوص وائس رضا ٹرولرز کوشش کریں گے، تو لہٰذا ان کی ان باتوں میں آپ نے نہیں آنا۔ مزید جو اپڈیٹ ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔